हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 95। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। तो देखो, आज का जो हमारा पैसेज है ना, ये बेसिकली है जो हमारे कथक डांसर रहे ना फेमस पंडित बिरजू महाराज, उनके बारे में है। ठीक है। आपने हालांकि इनका नाम सुना होगा और आपके एग्जाम्स में भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जो पंडित बिरजू महाराज है वो कौन से डांस से रिलेटेड है, तो कथक डांस से रिलेटेड। ठीक है। तो देखो, आज इनके बारे में ही पैसेज है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं आज के पैसेज को। He has reservations on the treatment of dance in Indian films, but given a chance to work on his own terms, legendary Kathak dancer Pandit Birju Maharaj would like to work मोर इन बॉलीवुड। अब देखो, यहाँ पे ना सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ही वर्ड है ना, ये ही वर्ड यूज हुआ है पंडित बिरजू महाराज जी के लिए। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जो इंडियन फिल्म्स में है ना, ये थोड़ा-सा ना, जैसे डांस को लेकर देखा जाए ना इंडियन फ़िल्म्स में, तो ये थोड़ा-सा रिज़र्वेशन टाइप के हैं। मतलब कि थोड़ा-सा इनको संकोच-सा होता है, थोड़ा-सा संदेह-सा होता है। मतलब ये थोड़ा-सा ना शाई टाइप के हैं डांस को लेकर। बट वो साथ में एक ये चीज़ भी कह रहे हैं कि बट अगर मुझे चांस दिया जाता है ना, वो उनका ही कहना है कि अगर मुझे बॉलीवुड में ना काम करने का चांस दिया जाता है ना, तो हाँ, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू वर्क मोर। मैं सच में काम करना चाहूंगा बॉलीवुड में। ठीक है। तो इतना समझ में आया। पंडित बिरजू महाराज की बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि मुझे अगर बॉलीवुड में चांस मिलता है तो मैं डेफिनेटली काम करना चाहूंगा। The 75 years old tells us, in my opinion, dance is adulterated in Bollywood. अब देखो, ये ना 75 ईयर्स के हैं यहाँ। ठीक है। जब ये पैसेज जो जब भी इन्होंने ये बात कही होगी तब ये 75 ईयर्स के हैं। ठीक है। हालांकि आज देखा जाए ना, मैं आज को आपको मतलब करंट से बताऊं, तो ये आज नहीं है क्योंकि 2022 में ही ना इनकी डेथ हो चुकी है। बट ये पैसेज तो पुराना है ना, जब ये 75 ईयर्स के थे। ठीक है। तो अभी 2022 में वो डेथ हो चुकी है और अभी वर्तमान में वो नहीं है। तो देखो, ये कह रहे हैं ये कि ये जो 75 ईयर्स ओल्ड के हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे ओपिनियन में ना, मेरे ख्याल से जो जो ये डांस है ना, वो कैसा हो गया है बॉलीवुड में, वो एडल्ट रेटेड हो गया है। एडल्ट रेटेड मीन्स किसी भी चीज में क्या होना, किसी भी चीज को इम्प्योर कर देना, अशुद्ध कर देना। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी ओरिजिनल ओरिजिनल चीज़ों में से कुछ चीज़ें मिलावट कर देना। हाँ, एडल्टरेटेड का मतलब मिलावट भी होता है, आप ये भी याद रखेंगे। तो क्या है, इसके ओरिजिनल फॉर्म में कुछ मिलावट कर दिया गया है और रियल वाला मिलावट नहीं। मतलब कि अब क्या है, जो बॉलीवुड में जो डांस हो गया है ना, वो एडल्टरेटेड हो गया है। ठीक है। वैसा डांस नहीं रहा है जैसा एक प्योर डांस होता है। ये डांस इम्प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया है। आपने जैसे मूवीज में देखा होगा ना, लोग किस किस तरह के डांस करते हैं। आज के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। पुराने टाइम की अगर आप जैसे कभी मूवीज देखेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे डांस ना बिल्कुल प्योर होता है, सारी चीजें अच्छी होती है, देखने में भी अच्छा लगता है, फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। बट अभी के टाइम के जो डांस है, गाने, ये आप नहीं देख सकते फैमिली के साथ। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो अभी का टाइम का जो डांस है ना, वो एडल्टरेटेड हो गया है। To make it more dramatic, the dancers are asked to perform in an exaggerated manner। और क्या हो रहा है कि हमारे मतलब डांस को ना बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए ना, क्या होता है कि जो डांसर्स है ना, डांसर्स को ये कहा जाता है कि और अच्छे से परफॉर्म करो, एग्जैजरेटेड मैनर में परफॉर्म करो। एग्जैजरेटेड मतलब कुछ चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बोलने की बात नहीं हो रही है, बढ़ा चढ़ाकर डांस करने की बात हो रही है कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर डांस किया जाता है। एक प्रॉपर डांस नहीं होता जो पुराने टाइम में होता था। एक एग्जैजरेटेड मैनर में डांस किया जाता है आज के टाइम में। that makes that makes any kind of dance impure, स्पेशली क्लासिकल डांस। तो ये सब चीजें हैं, क्या है, किसी भी तरह के डांस को ना क्या करते हैं, इम्प्योर कर देती है, अशुद्ध बना देती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, सच में जो पुराने टाइम की जो हीरोइंस वगैरह होती थी, वो उनका डांस और अभी का डांस, आप दोनों में पूरा पूरा डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह का डांस जो है ना, ये कैसा है, ये इम्प्योर डांस है, अशुद्ध है। और स्पेशली ये क्लासिकल डांस में भी क्या होता है, ये क्लासिकल डांस को भी इम्प्योर कर देते हैं। I would like to work more in Hindi films, provided my dance is not tempered with। और ये कह रहे हैं कि मैं हिंदी फिल्म्स में ना बहुत ज़्यादा काम करना चाहूँगा, बट जो मेरा डांस होना चाहिए ना, उसके साथ ना कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। देखो,
टेम्पर्ड विथ आपको ये दिख रहा है ना, तो टेम्पर्ड विथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ छेड़खानी करना। और यहाँ पे नॉट वर्ड आया तो यानी कि इसका मतलब होगा कि किसी भी चीज़ के साथ छेड़खानी ना करना। तो ये जो पंडित बिरजू महाराज है ना, वो यही कह रहे हैं कि अगर मैं हिंदी फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगा, बट मेरे डांस के साथ ना कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जो मेरा प्योर डांस है ना, मैं वही डांस करूँगा। मैं अपने डांस का फॉर्म वगैरह चेंज नहीं करूँगा, जो एक प्योरली डांस करते हैं मैं वैसा करूँगा। The Kathak maestro tells us that over the years he has been highly impressed with the how some female actresses have showcased क्लासिकल डांस ऑन स्क्रीन। अब देखो ये जो कथक के जो मेस्ट्रो है, मेस्ट्रो का मतलब होता है मास्टर कह सकते हो या आप एक्सपर्ट कह सकते हो। ठीक है, एक्सपर्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, ये तो बनी नहीं ना लिखने में। ठीक है, तो ये जो डांस, जो कथक डांस के जो एक्सपर्ट है ना, वो खुद कहते हैं कि इतने सालों में मैंने ना जो जो भी फीमेल्स है ना, जो कि कथक डांस, फीमेल एक्टर्स जो भी कथक डांस करती है स्क्रीन पे जाके जाके स्क्रीन पर जाके कथक डांस करती है ना, तो मैं उससे ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। ठीक है, अच्छे से बहुत ज़्यादा मैं उनसे इम्प्रेस हुआ हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते देखो। हाँ, नेक्स्ट है on being asked on how he sees the passion for dance among youngsters in the country, Birju Maharaj says, I see that the young generation is divided in their response to classical dance. अब देखो क्या हो रहा है कि इनसे ना ये पूछा जा रहा है कि इनसे जैसे पूछा जा रहा है कि वो जो देश के जो युवा है, जो देश के यंगस्टर्स हैं, वो उनका जो डांस को लेकर ना जो जुनून है यहाँ आजकल के जो यंगस्टर्स का, तो वो उसको किस तरह से देखते हैं। कंट्री में जो ये डांस को लेकर पैशन है ना आजकल, तो ये उसको किस तरह से देखते हैं, इनसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जो पंडित बिरजू महाराज है ना, वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि जो यंग जनरेशन है ना, वो क्लासिकल डांस को लेकर उनके जो रेस्पॉन्सेज है ना, उसको लेकर वो डिवाइड हो गए हैं, अलग हो गए हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे ना सबसे पहले इमेज देखेंगे, ये आपका ये है पंडित बिरजू महाराज, कथक डांसर है। ठीक है, ये भी देखेंगे, फेस भी याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं ये। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, इन बट इन ऑल माई इंटरेक्शंस विद द यंगस्टर्स अलॉट आई हैव बीन इम्प्रेस्ड। वो कह रहे हैं अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, जितने भी यंगस्टर से मिला, जो भी डांस वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ना उन लोगों को लेकर इम्प्रेस हुआ हूँ। जो भी डांसर से मिले हैं और भी लोगों से मिले, तो बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेस हो गए हैं। These children have such amazing presence of mind, listening and learning while I talk and teach them. तो ये कह रहे हैं कि मैं जब भी ना यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनको पढ़ाता हूँ, तो ये जो चिल्ड्रंस है ना, इनका जो माइंड का जो प्रेजेंस है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अद्भुत है। आजकल के जो बच्चे हैं डांस को लेकर, ठीक है, तो उनके जो माइंड का प्रेजेंस है वो कैसे बिल्कुल अद्भुत सा है। और वो अच्छे से सुनते हैं, मैं कुछ अगर उनको समझाता हूँ तो, है ना, और याद भी करते हैं जब मैं उनको कुछ बता रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ। तो आज की जो जनरेशन है ना, आजकल के जो बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे हैं और अपने डांस वगैरह को लेकर ना, मतलब बहुत ही हाईली क्या है वो इम्प्रेस्ड है, हम ऐसा कह सकते हैं। इट इज़ ऑफन सेड दैट क्लासिकल डांस, एक मिनट कहाँ गया, क्लासिकल डांस डजंट रिसीव ड्यू क्रेडिट बट द मैन हु इज एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट थिंक्स दिल्ली रिसीव्स द आर्ट वेल। हाँ, तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि इट इज़ ऑफन सेड, यानी कि अक्सर कहा जाता है ना कि ये जो क्लासिकल डांस है ना, ये क्लासिकल डांस है ना, इसको ना एक वैसा क्रेडिट नहीं मिल पाया, एक वैसा सम्मान नहीं मिला है, नहीं मिलता है क्लासिकल डांसेस को। बट ये जो कह रहे हैं ना कि इस इस डांस से रिलेटेड जो कि यहाँ की जो अथॉरिटी है, जो कि इस डांसेस के वगैरह में सारी चीज़ें जानती है, जिनको अच्छी नॉलेज है इस विषय की, तो उनका ही मानना है ना कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली में ना ये इस कला को, इस आर्ट को ना बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब दिल्ली में ये सारी चीज़ें हैं और इसको अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, आई फील दैट क्लासिकल डांस माइट नॉट बी ऑन राइस
in popularity, but I have been always overwhelmed by the response that I have received in Delhi. तो वो कह रहे हैं कि मैं फील करता हूँ कि जो क्लासिकल डांस है ना, उसकी पॉपुलैरिटी जो है ना, भले ही वो अभी इतनी ना बढ़ रही हो, इतनी राइज मीन्स बढ़ना, तो भले ही इसकी पॉपुलैरिटी अभी इतनी ना बढ़ रही हो, लेकिन ना जब वो दिल्ली गए हैं ना, आई हैव ऑलवेज बीन ओवरवेल्म, जब भी वो दिल्ली में गए हैं ना, तो क्या हुआ है, दिल्ली में इनको जो रेस्पॉन्स मिला है ना, बहुत ज़बरदस्त जो रेस्पॉन्स मिला है, तो वो कह रहे हैं कि मैं इसके लिए ना हमेशा क्या रहूँगा, कह सकते हैं कि आभारी रहूँगा, ठीक है? इनको जो दिल्ली में रिस्पॉन्स मिला है। तो ये भी याद रखेंगे कि इनको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स ये डांस को लेकर कहाँ पे मिला है, तो ये दिल्ली में मिला है, ठीक है? माई परफॉर्मेंसेस हैव बीन ऑलवेज बीन अपलोडेड बाय पैक्ड हाउसेस इन द कैपिटल, ही ओपिन्स। अब वो कहते हैं, उनका जो मानना है, ये उनका मानना है कि इनके जो परफॉर्मेंस रहे हैं ना, वो हमेशा से ही ना अपलोडेड हुआ, अपलोडेड मतलब किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, है ना? तो वो कह रहे कि जब मैं दिल्ली में गया था, मैंने दिल्ली में परफॉर्म किया था ना, तो वहाँ पे जो लोग हैं ना, वहाँ पे जो पैक्ड हाउसेस में जो लोग लोग रहते हैं ना, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरी प्रशंसा की, और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाकर मुझे, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, वो मतलब ऐसा कह रहे हैं, ठीक है? और इतनी बड़ी भीड़ ने मुझे क्या किया है, सराहा है वहाँ पे जाके, कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है? और देखो यहाँ पे, तो हम ना यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली में इनको काफ़ी अच्छा सम्मान मिला है, ठीक है? आगे देखते हैं। अच्छा देखो, ये हमारा पैसेज खत्म हो गया है, आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द ऑब्जर्वेशन दैट डांस इज अडल्टरेटेड मीन्स दैट द डांस इज अडल्टरेटेड, मतलब कि डांस क्या है, प्योर नहीं रहा, डांस में मिलावट हो गया है, इसका मतलब क्या है? नॉट प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, फाउंड इन एडल्ट एंटरटेनमेंट, परफॉर्म्ड ओनली इन फिल्म्स, सुटेबल टू परफॉर्म्ड बाय एडल्ट्स। क्या हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? फाउंड इन एडल्ट एंटरटेनमेंट, किसी एंटरटेनमेंट की बात नहीं हुई हमारे पैसेज में। परफॉर्म्ड ओनली इन फिल्म्स, क्या डांस को सिर्फ फिल्म में ही किया जा सकता है, क्या बाहर कहीं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, तो ये भी नहीं होगा आंसर। सुटेबल टू बी परफॉर्म्ड बाय एडल्ट्स, जो एडल्ट्स है उनको ही डांस परफॉर्म करना चाहिए, उन पे ही सूट करता है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो हमारा करेक्ट आंसर होगा ना, पूछा गया है डांस इज अडल्टरेटेड, डांस में मिलावट हो गया है, इसका मतलब है कि इसको ना ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस्ड नहीं किया जा रहा है। जो ट्रेडिशन में डांस होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं किया जा रहा है, डांस में क्या हो गया, काफ़ी सारे अब चेंजेस ला दिए गए हैं, ठीक है? वैसा डांस नहीं रहा जो एक प्योर फॉर्म में डांस होता है, इसीलिए ना ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, हियर, टू परफॉर्म इन एन एग्जाजरेटेड मैनर सजेस्टेड दैट परफॉर्मर, एग्जाजरेटेड मैनर में परफॉर्म करना, इसका मतलब क्या है? are not professionally trained, deliberately distort the dance form, only dance for a selected audience, cannot dance. कैन नॉट डांस कभी नहीं हो सकता ये आंसर, क्योंकि कोई डांस नहीं कर सकता, तो ऐसी तो कोई बात हुई नहीं हमारे पैसेज में। आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड, जो डांस करते हैं प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं, नहीं देखो यहाँ पे पूछा है कि एग्जाजरेट मैनर में परफॉर्म करना, तो इसका मतलब क्या है? जब हमें जो कोरियोग्राफर्स होते हैं वो हमें क्या बोलते हैं कि डांस इस तरह से करना ही करना है, क्योंकि पब्लिक को ज़्यादा ये पसंद आ रही है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, डेलिबरेटली डिस्टोर्ट द डांस फॉर्म, ठीक है? अब देखो डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, और डिस्टॉर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश करना। तो यहाँ पे जो कोरियोग्राफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेलिबरेटली मतलब एक डेलिबरेटली मैनर में कहते हैं कि डांस करना है, इस तरह से करना है, उस तरह से करना है, इसलिए हम डेलिबरेटली डिस्टोर्ट द डांस फॉर्म, उन्होंने जानबूझ के डांस को ना ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया, उनको ऐसा लगता है कि पब्लिक को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही है ना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाकी सारे ना हमारे ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ पैक्ड हाउस ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस सजेस्टेड दैट इट वाज, जब वो परफॉर्म करते थे ना तो एक पैक्ड हाउस होता था, तो पैक्ड हाउस का मतलब क्या होता है? तो ऐसा नहीं है कि लोग पैक हो जाते थे, पैक्ड हाउस का मतलब है लोग घर में ऐसे पैक होके देखा करते थे उनके डांस को, ठीक है? कि वो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता था।
अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। जैम्ड इन टाइटली, जैम्ड इन टाइटली का मतलब होता है कोई भी चीज ना फोर्सफुली पैक कर देना, बहुत छोटे से स्पेस में ना, मतलब जबरदस्ती इसको घुसा देना। तो यहाँ पे जबरदस्ती घुसाने की बात नहीं हो रही है किसी को, तो जैम्ड इन टाइटली इसको काट दो। फिल्ड इनटू, फिल कर दो सीधा, नहीं। एक्सीडिंग अलॉट टाइम, एक्सीडिंग अलॉटेड टाइम, कितना टाइम दिया गया था उससे ज्यादा हो गया है, तो ऐसा टाइम की कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। वेल अटेंडेड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो वेल अटेंडेड क्यों करेक्ट होगा, हालांकि ये वर्ड तो आया भी नहीं है हमारे पैसेज में। देखो ये ना एक ईडियम है इसलिए करेक्ट होगा, ईडियम। ठीक है, तो ये एक ईडियम है वेल अटेंडेड, और वेल अटेंडेड ईडियम का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट या मीटिंग हो जिसमें कि बहुत सारे लोग आए हो। तो ये क्या बताते हैं कि जब मैंने दिल्ली में परफॉर्म किया था ना, तो बहुत सारे लोगों की भीड़ आई थी, लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका दिल्ली में, और दिल्ली में इनको बहुत ज़्यादा सराहा गया है ना। तो वेल अटेंडेड, अगर आपको इस ईडियम का मतलब पता था तो आप इजीली इसका आंसर लगा सकते थे, नहीं तो नहीं। और आप जब आप जैसे कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको ईडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साथ में थोड़ा सा हिंदी समझ में आनी चाहिए आपको पैसेज की, तो ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में। तो वेल अटेंडेड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द यंगर डांसर हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स, जो यंगर डांसर्स है ना उनके माइंड का जो प्रेजेंस है, मतलब कि उनके जो माइंड रहा है डांस को लेकर वो कैसा रहा, अद्भुत रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आर ओपन टू लर्निंग द प्योर फॉर्म ऑफ डांस, प्रेफर ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ डांस, can combine to perform in the traditional and modern styles, are calm while they prepare to perform। देखो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या, देखो यहाँ पे जो पंडित बिरजू महाराज वो बताते हैं ना कि जो डांस फॉर्म बिल्कुल प्योर होना चाहिए, और ये लोग इजिली क्या कर रहे हैं, इस चीज को सीखना चाह रहे हैं डांस को। ठीक है, तो हम ये सारा काट देंगे। प्रेफर ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ डांसिंग, ये काट दो। कैन कंबाइन टू परफॉर्म इन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, नहीं ये भी काटो। यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है ना, क्योंकि ये वर्ड बच्चों के लिए यूज होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला। तो ये भी काट दो, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ये ओपनली ना वो लर्न करना चाहते हैं प्योर डांस फॉर्म को। ठीक है, कि किस तरह से डांस किया जाता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिरजू महाराज असेसमेंट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी लाइज, पंडित बिरजू महाराज की जो असेस उसकी इनकी जो लोकप्रियता है ना, इसका जो असेसमेंट किस बात पर आधारित है, उनकी लोकप्रियता मतलब उनकी जो पॉपुलैरिटी किस चीज़ पर आधारित है। द लार्ज नंबर्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स एंड एडमायरर्स ऑफ हिज स्टाइल्स इन दिल्ली, दिल्ली में जो इतने सारे प्रैक्टिशनर्स और एडमायरर्स आए थे और उन्होंने इनके स्टाइल्स को क्या किया था, फॉलो किया था। द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल्स इन मॉडर्न स्टाइल्स, ट्रेडिशनल स्टाइल को मॉडर्न स्टाइल में परफॉर्म करना, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं हुआ हमारे पैसेज में। हिज माइग्रेटिंग टू मुंबई, क्योंकि ये मुंबई गए थे अपने पॉपुलर के उस एंड ऑन पॉपुलर डिमांड बाय प्रोड्यूसर, क्योंकि वो मुंबई चले गए, तो मुंबई जाने की कहीं बात ही नहीं हुई है। ठीक है, पैसेज में मुंबई वर्ड भी नहीं आया है। द नंबर ऑफ डांसेस ही हैज कोरियोग्राफ्ड इन फिल्म्स, क्योंकि उन्होंने ना बहुत सारी फिल्म में ना कोरियोग्राफ किया है। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि मुझे अगर बॉलीवुड में काम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा, पर इन्होंने ये एक बार भी नहीं बोला कि मुझे बॉलीवुड में काम मिल गया है, इसलिए तो इसको काट दो। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा, कि जो लार्ज नंबर की जो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, प्रैक्टिशनर एडमायरर्स थे, उनके स्टाइल को उन्होंने फॉलो किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, पैसेज को अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, आ जाते हैं वोकेबलरी की साइड। देखो हमारा ये है, पहला वर्ड है अडल्टरेटेड। अडल्टरेशन या अडल्टरेटेड दोनों सेम होता है। इसका मतलब होता है मीन्स टू मेक समथिंग इम्प्योर, किसी भी चीज को अशुद्ध कर देना या ऑल्टर कर देना, यानी कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में कुछ चेंज ला देना। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, डांस ही नहीं, बट हमारे पैसेज में डांस की बात हुई तो हम डांस को लेके चलेंगे। ठीक है, अपलोडेड, अपलोडेड का मतलब होता है किसी भी इंसान की प्रशंसा करना, उसकी रेस्पेक्ट करना, अपने दोनों हाथों से क्लैप करते हुए। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जाजरेटेड, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाजरेटेड आपके लिए, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के डांस करने की बात हुई है। ठीक है, और बढ़ा चढ़ा कर बोलने का मतलब ये भी हो सकता है कुछ किसी के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा बोल देना या कुछ ज़्यादा बुरा बोल देना। बढ़ा चढ़ा के बोलना तो कुछ भी बढ़ा चढ़ा के हम बोल सकते हैं ना, आपने भी किया होगा ये घर में कई बार।
अब देखो मैस्ट्रो, मैस्ट्रो का मतलब होता है किसी भी चीज़ में मास्टर हो जाना, है ना? ऐसे याद रखना इजी रहेगा, किसी भी चीज़ में मास्टर हो जाना, यानी कि किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाना, स्पेशलिस्ट हो जाना, उस चीज़ में बिल्कुल कलाकार हो जाना, ठीक है? तो याद रखेंगे मैस्ट्रो वर्ड इंपॉर्टेंट है, मास्टर से रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो देखो, ये कॉम्प्रिहेंशन हमारा खत्म हो गया है। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है?